everyone, this is RJ Kalpana and you are watching Unscripted Chats with RJ Kalpana. हर दिन एक नई कहानी। तो आज एक नई कहानी के साथ, एक नए गेस्ट के साथ मैं फिर से लेकर आई हूँ अपना एक नया एपिसोड। लेकिन हर बार मैं कुछ नया आपके लिए लेकर आती हूँ अपने किसी ना किसी गेस्ट के साथ। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं, पूरे अलीगढ़ के लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं। तो दोस्तों बता देना चाहती हूँ आज आपको हमारे गेस्ट के बारे में। मेरे साथ इस वक्त शो पर मौजूद है डॉक्टर दिनकर सिंह परिहार, कोटा के वेरी फेमस डीएसपी। सर, स्वागत है आपका मेरे शो पर जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड चैट्स विद आरजे कल्पना। थैंक यू कल्पना। दिस इज दिनकर सिंह परिहार और बच्चे जो हैं मुझे डीएसपी सर के नाम से जानते हैं और पिछले 16 साल से कोटा में था और कोटा की जो कोचिंग्स हैं, फेमस कोचिंग जैसे आप लोग नाम जानते हैं, वहाँ पे मैंने अभी तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और अब मैं अपने शहर, अपने लोगों के बीच में अलीगढ़ आया हूँ। अच्छा, तो सर हमारे यहाँ पर एक कल्चर है, या कहते हैं हमारी भावनाएं अपने लोगों से जुड़ी होती हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ लेकर लौटते हैं वहां से, है ना। तो आपने 16 साल कोटा में बिताए और अब आप कोटा से लौट रहे हैं तो अलीगढ़ वालों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, जिससे अब हम बहुत जल्दी जानने वाले हैं सृजित एकेडमी, एक ऐसी कोचिंग जहां शायद पढ़ने के बाद बच्चों को कहीं बाहर जाने के बारे में ना सोचना पड़े। तो मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी इस पॉडकास्ट की। क्या एक विजन है इस कोचिंग को लेकर? क्या कुछ नया देने वाले हैं आप यहाँ के लोगों को, और कैसे यहाँ के पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने कल्पना। ये जो सृजित एकेडमी है, अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से सोचे तो ये सपना भी है और ये मेरे अलीगढ़ के जो मेरे अपने हैं उनके साथ एक जुड़ाव भी है जी। ठीक है, इतने सालों से मैं बाहर था अलीगढ़ से, यहाँ एजुकेशन पूरी करने के बाद बाहर चला गया, वहाँ पे रहा और वहाँ पे घूमते फिरते फाइनली एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा और कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा और वहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहा। और जब मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, कोटा में पढ़ा रहा था, तो ऑब्वियस है कि अपने उत्तर प्रदेश से, बिहार से, यहाँ से बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे वहाँ पे जाते हैं कोचिंग लेने के लिए और उनसे मुलाकात होती थी। बच्चे पूछते सर आप कहाँ से? तो जब मैं उनको बताता था कि क्या कहते हैं मैं अलीगढ़ से हूँ और ऐसे ऐसे है, तो सर आप कोटा क्यों आए? तो उन्हें ये भी, जैसे आज यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे आप जिस तरह से पूछ रही हैं, ऐसे ही वहाँ पे बच्चे मुझसे पूछते थे कि आप वहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों? तो खैर एक कोटा का एक अपना ऑरा था, एक चार्म रहा और आज भी है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे सब कुछ अपना प्रोवाइड किया सब्जेक्ट से रिलेटेड और सब था, लेकिन मन में हमेशा से एक कसर रहती थी कि अगर ये कोटा हो सकता है तो हमारा अलीगढ़ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अलीगढ़ तो कोटा से बहुत सालों पहले जी एजुकेशन में अपना नाम जमा चुका था। करेक्ट। और एजुकेशन के मामले में अलीगढ़ सिटी जो है किसी भी और दूसरे सिटी से कहीं नंबर 2 पे नहीं है। अगर रखा जाए, स्टेटस रखा जाए तो नंबर 1 नहीं। इवन हम इंट्रोडक्शन भी अक्सर ऐसी देते हैं अपने शहर का, ताले तालीम और तहजीब का शहर कहलाता है हमारा। और जाहिर सी बात है यहाँ पे एजुकेशन जो है वो चाहे एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें या डिफरेंट कॉलेजेस की बात करें यहाँ पे, तो वहाँ पे एजुकेशन हमेशा से अच्छी रही है। स्कूलिंग यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट है। करेक्ट। और मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उसका पहले भी नाम था और आज भी नाम है जी। तो इसलिए मतलब ये कहना कि एजुकेशन से जुड़ा था, लेकिन वो जो कोचिंग वाला सिस्टम था जी, और मुझे ये लगा कि जो चीज हम यहाँ कोटा में प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर यही सिस्टम, एग्जैक्ट यही सिस्टम अगर मैं अलीगढ़ में अपने बच्चों को जाके वहाँ पे प्रोवाइड करूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, अलीगढ़ के पेरेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। जो अलीगढ़ से स्टूडेंट निकल के या अलीगढ़ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स निकल के कोटा पहुंचते हैं, और अगर मैं आज की तारीख में बात करूँ, खर्चे को लेके बात करूँ और मेंटल स्ट्रेस की बात करूं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात करूं, तो वो एक बच्चे पे देखने को मिलता है वहाँ पे। हमें कई बार बच्चों की वहाँ पे मेंटरिंग करनी पड़ती रही है और करनी पड़ती भी है, कि जिससे कि बच्चा जो है, जो घर से दूर आया है एकदम से, वो अपने को कंफर्टेबल फील करे। तो ये सारी बातों को देखते मुझे लगा कि क्यों ना हम यही सिस्टम अलीगढ़ में इंट्रोड्यूस कर दें। जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया है, वही एक्सपीरियंस एक अच्छी सी टीम लेके हम अलीगढ़ में सेटअप बनाए, जिससे कि अलीगढ़ के बच्चों को बेनिफिट मिले। तो ये सारी चीजें सोच के
और सब चीजों को देखते हुए फाइनली ये डिसाइड किया कि बहुत हुआ कोटा, अब चलते हैं अपने शहर। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगी मैं कि जैसे बच्चे जाते हैं, कोटा जाते हैं या और भी शहरों में जाते हैं कोचिंग्स के लिए, लेकिन एक अच्छा जो माहौल होता है पढ़ाई का, या हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, तो वो घर पे रह के ज्यादा अच्छा हो सकता है, या जिस तरीके से हम बाहर जाके पढ़ाई करते हैं वो ज्यादा बेटर है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो चाहे कितना भी स्ट्रांग मेंटल लेवल का बच्चा हो जी, जब वो पहली बार घर से निकलता है तो जो उसको एक मदर फादर की एक प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है, प्रोटेक्शन मिला होता है जी, जो उसको पैदा होने से लेके उसके 11th 12th या 10th तक की स्कूलिंग तक जो उसको एक एनवायरमेंट मिला होता है उससे वो बाहर आता है। जी, बच्चा अगर थोड़ा भी इमोशनल है तो वो बाहर जाके स्ट्रेस फील करेगा ही करेगा। मैं बच्चों की बात छोड़िए, मैं अगर बात करूं बड़े भी अगर अपना शहर जहां पे वो सालों से रह रहे थे अगर वहां से छोड़ के उन्हें कहीं जाना पड़ता है तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस फील करते हैं। ये बात आपके ऊपर भी लागू हो सकती है, मुझ पे भी लागू हो सकती है, किसी पे भी लागू हो सकती है, ये ऐसा होता है। तो जब हम बड़े इस चीज को फील कर सकते हैं तो फिर बच्चा तो बच्चा ही आखिर, और उसको वहां स्ट्रेस देखने को मिलता है। और ये कई बार हमने देखा कि एक बहुत अच्छा माँ बाप आते हैं, एडमिशन कराते हैं कोटा में, बहुत अच्छा बच्चा होता है कि साहब ये परसेंटेज है, ये परसेंट हमारा बच्चा बहुत अच्छा करेगा, ये सब है, वो भी उम्मीद लेके आते हैं, बच्चा भी उम्मीद लेके आता है, उनकी आंखों में सपने होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव उस बच्चे के मस्तिष्क में छा जाता है उसके मेंटल स्टेटस को चेंज करता है धीरे धीरे, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो उसकी परफॉर्मेंस जो यूजुअली वहां पे बड़ी कॉमन थी, बाबा कहते थे हमें सोचना ही नहीं है, अरे हम तो ध्यान नहीं देते, वो अपने आप ही कर लेता है, वो परफॉर्मेंस धीरे 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 उसे महसूस नहीं होता और धीरे धीरे वो नीचे चली जाती है जी। और जब ऐसा कुछ होता है तो बच्चे की परफॉर्मेंस एकदम बिगड़ती है, वो और तब वो स्ट्रेस में और ज्यादा आ जाता है, और कई बार बहुत सारी अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं जो पिछले सालों में कोटा में अक्सर या कोटा से अक्सर सुनने को मिली, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कोटा के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप होना शुरू हुआ है, नेगेटिव इंप्रेशन आना शुरू हुआ। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मेंटरिंग करी है। इनफैक्ट हम लोगों को तो एक एक दो दो बैचेस के मेंटर ही हम एज ए मेंटर अपॉइंट कर दिए जाते थे। लेकिन फिर वही बात है, हम हर एक एक सिंगल बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते। हाँ, कोई बच्चा परेशानी में आता है, और वहाँ पे होता यही है, बच्चा परेशानी में आता है तो हमारे पास आता है, हम उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और फिर हम थोड़ा बहुत रहते हैं, और कई बार बच्चा शर्म के मारे कुछ कहता भी नहीं है। ये भी होता है, एक थोड़ा सा बच्चा जो है सोचता है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं जो अपनी बात बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे बोल नहीं पाते और वो अपने स्ट्रेस को कंटिन्यूअसली बेयर करते रहते हैं, और जिससे अल्टीमेटली उनको नुकसान होता है। अच्छा, हम कोटा की बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोटा एज अ कोचिंग हब निकल के आया, और आज भी है, मतलब आज भी प्रेफरेंस रहती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है वहां पर, क्योंकि आप वहां इतना समय देकर आए हैं, कि मतलब एज अ कोचिंग हब बनता चला गया, माहौल बनता चला गया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? देखिए, अगर मैं बात करूं, कोई भी आप व्यक्ति काम करता है दो वजह से करता है जी। या तो उसके एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती है जी, या वो बिल्कुल भूखा होता है, खाली पेट। हाँ बिल्कुल, दो चीजें। तो मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको कि कोटा एक इंडस्ट्रियल टाउन रहा, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज थे, वो इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे बंद होने लगी, कारण कुछ भी हो सकता है, बंद होने लगी, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि इंडस्ट्री बंद हुई तो लोगों के पास काम खत्म होने लगा, लोग खाली पेट होने लगे। वहां पे एक कोचिंग सेटअप हुई जिसका बहुत नाम रहा, उसमें बहुत सारे आईआईटीएंस निकाले, दुनिया भर में जो टॉप नॉच आईआईटीएंस हैं उनमें से काफी आईआईटीएंस जो हैं वो उसी कोचिंग से पास आउट, मतलब तैयारी करके और आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे जी। अब जब एक ऐसा एक मौका बना, उस मौके को कुछ और लोगों ने भुनाना शुरू किया, और चूंकि कोटा बिल्कुल एकदम ड्राई प्लेस था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे बिगड़ने का कोई कंडीशन बने बच्चे की, तो कोई ऐसा नहीं था, वहां पे कोई शोशा ज्यादा नहीं था, बिल्कुल सिंपल स्वीट एंड सिंपल छोटी सी एक सिटी हुआ करती थी। तो वहां पे धीरे धीरे ये कल्चर डेवलप होता चला गया, बच्चों को ऐसा एजुकेशन वहां की, भाई आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपके पास आपके दिशा विहीन होने के लिए, मिसडायरेक्ट होने के लिए अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ पढ़ेंगे ना वहां पे। तो यही हुआ वहां पे, तो वो पढ़ाई करने लगे।
पढ़ाई करा तो जब सही सी बात है, मैं तो कह रहा हूँ एक एवरेज बिलो एवरेज बच्चा अगर सही डायरेक्शन में उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही पढ़ाई कर रहे, सही समय दे दे पढ़ाई के लिए, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो भी IITian बन सकता है, वो भी डॉक्टर बन सकता है जी। ये बात तय है। तो ये चीज हमने देखी है, एक एवरेज बच्चा भी वहां जाके अच्छी मेहनत करके तैयारी करके वो सेलेक्ट हो जाता है, और जो एक अच्छा बच्चा है वो मिसडायरेक्ट होके कुछ और सोचता है, वो हवा हवाई में चला जाता है, तो वो जो है सेलेक्ट नहीं हो पाता है। अब भी यही माहौल है कोटा का। देखिए अब ऑब्वियसली जब बच्चे आने लगे तो वहां पे मनी फ्लो होने लगा तो वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुआ तो आसपास के शहरों से, आसपास के जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहां से भी लोग पहुंचने लगे, क्योंकि वहां पे उन्हें ऑप्शन दिखाई देने लगे इनकम के। तो वहां पे धीरे धीरे वो एक मनी का फिर से एक इंडस्ट्रियल बनने लगा, वो लेकिन एजुकेशनल इंडस्ट्री हो गई exactly. और वो जो है उसकी वजह से जाहिर सी बात है उस पे और दूसरे जो नहीं होने चाहिए वो सारे इम्पैक्ट्स भी दिखाई देने लगे वहां पे, इस तरह का हुआ। तो ठीक है, वो एजुकेशन हब बना, लेकिन उसके साथ साथ जब डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ और जो अनवांटेड नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो भी साथ में जुड़ते चले जाते हैं, तो वो भी डेवलप होने लगे। करेक्ट। अच्छा, अगर हम अपने अलीगढ़ की बात करें, जैसे आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि यहाँ पर एक एजुकेशन का अच्छा माहौल रहा है और ये जाना भी जाता है चीजों के लिए, तो क्या हम अपने अलीगढ़ को आने वाले समय में कुछ ऐसा बनता हुआ नहीं देख सकते? आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, स्पेशली जब हम कोचिंग की बात करते हैं? मतलब आप कोटा की तरह से बात कर रहे हैं कि कोटा की तरह से डेवलप नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अलीगढ़ में क्या कमी है मेरे को बताइए आप। अलीगढ़ के पास क्या आसपास जमीन नहीं है जहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट हो सके? क्या अलीगढ़ में लोग नहीं रहते हैं? क्या अलीगढ़ में लोग पढ़ने में विश्वास नहीं रखते हैं? या पेरेंट्स में पढ़ाई को लेके कोई अवेयरनेस नहीं है? या बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनना नहीं चाहता? सब कुछ है यहाँ पे, यहाँ सारा माहौल है और बन सकता है। बस हमें थोड़ा सा एक तरह से पेशेंस रखने की जरूरत है, और जैसे हम लोग आ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि एक बार पेरेंट्स हम पे विश्वास करें और फिर देखें कि हम वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो 1 साल या 2 साल करेक्ट ये तो है, फिर बच्चा और पेरेंट दोनों ही रिजेक्ट करेंगे, और हम यहाँ रिजेक्शन के लिए नहीं आए हैं, ये बात तय है। ओके फाइन। तो आप अपने आप को और मतलब लाइक जिस कॉन्फिडेंस से आप हमें बता रहे हैं, कहाँ देखते हैं अगले 3 साल में? जैसे भी आपने पूछा कि क्या अलीगढ़ कोटा नहीं बन सकता, तो मैं तो ये कहूँगा कि 3 साल बाद मैं अलीगढ़ के अंदर उसी तरह का डेवलपमेंट देखता हूँ जैसा कि मैंने पिछले 16 सालों में कोटा के अंदर देखा है। और जो अलीगढ़ का कैपेसिटी है और जो कैपेबिलिटी है वो 100% कोटा बनने की है। बस तो हम कह सकते हैं अगले 3 साल में यहाँ से बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं अलीगढ़ के, उनको यहाँ से कोटा की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको यहाँ पे वो सब कुछ मिलेगा जो वो कोटा जाके पाते, बल्कि वो चूंकि यहाँ पे रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, घर में रह के तैयारी करेंगे, अपने माँ बाप की नजरों के सामने रहेंगे, तो ना तो माँ बाप को किसी तरह का स्ट्रेस, ना भाग दौड़, और ना ही बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस, क्योंकि वो कोचिंग करके जाएगा, घर में माँ बाप है और तुरंत वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा जी। वो हमारे पास आएगा, माँ बाप कहते हैं कि नहीं सर थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस कम आ रही है, इसको देखिए, तो हम यहाँ पे है ना उसी तरह से मेंटरिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं जैसे कि हम कोटा में करते रहे हैं। तो हमारे तौर तरीके में कोई अंतर नहीं आने वाला। बस ये है कि यहाँ पे यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उनको हमारे अंदर एक बार विश्वास लाना होगा कि हाँ उनको विश्वास है कि वो ये यहाँ पे जो कोचिंग हम सेटअप कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करेगा और डेफिनेटली उनके बच्चों को सही दिशा प्रदान करेगा। इस फील्ड में आपको लगभग 23 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 16 साल आपने कोटा में बिताया है। एक चीज जानना चाहूंगी कि एक होता है पढ़ने वाला बच्चा जिसको आप किसी भी माहौल में डाल दीजिए वो पढ़ के निकलता है, लेकिन ये जो कोटा जाने का जो एक ट्रेंड है ये एक दूसरे को देख के भी ज्यादा बढ़ा है कि फ्रेंड जा रहा है तो हम भी जाएंगे, फलाने का गया तो हम भी जाएंगे। आपने इस तरीके का माहौल फील किया वहां? बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। देखिए होता क्या है, आजकल लोगों में इस तरह की भावना तो बहुत अच्छे से बैठी हुई है कि उसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा भी करे, उसका बच्चा डॉक्टर बनना है तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनना है, IIT कर रहा है तो IIT करे, कॉमर्स कर रहा है तो कॉमर्स करे, भले वो कॉमर्स वाला एप्टीट्यूड उसके अंदर, एक्यूमेन नहीं है उसके अंदर, फिर भी वो उसको करवाते हैं। ये बात होती है। अगर मैं वहां से बच्चे को पूछूं तो क्या है कि सर मेरे बड़े भाई है, मेरे ताऊजी के बच्चे आए थे और इसलिए हम भी आ गए, मेरे पड़ोसी आ रहे थे तो हम भी साथ में चल दिया, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम भी कोटा जाके ही पढ़ो।
ठीक है, इस तरह का बिल्कुल होता है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि एक बच्चा आया, गली का एक बच्चा आया, गली के दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि हम भी कोटा जाएंगे पढ़ने के लिए, भले ही उनके अंदर वो एप्टीट्यूड था या नहीं था, कुछ पता, कोई मतलब नहीं उस चीज से, वो जो है कोटा जाने के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं। उसकी बहुत सारी वजह भी होती हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक बच्ची आई पढ़ने के लिए, उसकी बहन भी आई, उसके ताऊजी के दोनों बच्चे जो हैं, यानी कि उसके कजिन, वो भी आए थे, लेकिन कोटा से वो सक्सेसफुल नहीं हुए, अनसक्सेसफुल होके वापस घर गए। वो बच्ची थी झारखंड से। और वो आई, उसकी बहन आई, और बड़े प्रेशर में थे और बड़ी सहमे रहते थे, पहली बार निकल के आए थे। उसकी बहन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। अब उनकी जो दादी थी वो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थी कि ये दोनों लड़कियां जो है कोटा जाए और तैयारी करें। ओके। क्यों? उनका क्या कहना था कि भाई तुम्हारे ताऊजी के बच्चे गए थे, यानी कोई बड़े बेटे के बच्चे गए थे, वो तो कुछ नहीं करके आए वहां से, तुम क्या कर लोगे जाके, वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसा भी एग्जाम्पल है। लेकिन वो बच्चे सेलेक्ट हुए। एक बहन जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी वो इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुई, और दूसरी जो है जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी वो मेडिकल में सेलेक्ट हुई, फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हुई, और आज इस वक्त जो है सुपर स्पेशलिटी MCH कर रही, न्यूरो सर्जरी में बच्ची। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। और ये मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, मेरे पास तो सैकड़ों एग्जाम्पल है इस तरह के। लेकिन हाँ, वो भी ट्रेंड है कि देखा देखी जो होता है ना, उसको देख के हम भी चले गए, करना कुछ नहीं है। और जाहिर सी बात है, वहां तो पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर क्या करोगे तुम? इधर उधर देखोगे, दिशाविहीन होगे, इधर उधर की बातों में लगोगे, फिजूल की बातों में लगोगे, और बर्बाद हो जाओगे। और बर्बाद होते हैं बच्चे वहां पे। और माँ बाप कहते हैं, हमसे बोलते हैं, सर हम क्या करें, बताइए क्या करें। अब हम उनसे क्या बोलें कि आपने जब भेजा था तो हमसे पूछ के नहीं भेजा था। आपने जब भेजा था तो आपने सोचा नहीं कि आपके बच्चे का कैलिबर क्या है। आपने जब भेजा था आपने ये नहीं सोचा कि आपका बच्चा जो है जरा सी छूट मिलने पर, आजादी मिलने पर, क्या वो इस तरह से करेगा। तो ये सारी बातें हैं वहां पे। अलीगढ़ से आप कोटा गए, और कोटा में आपने इतना लंबा समय बिताया, कई बच्चों को कामयाब होते हुए देखा होगा, कुछ को कामयाबी नहीं भी मिली होगी, लेकिन इस बीच आपने अपनी एक पहचान बनाई, जैसे हमने शुरुआत में जिक्र भी किया था, वेरी फेमस DSP सर ऑफ कोटा। इसके पीछे की क्या स्टोरी रही होगी? बच्चों के दिल में ये जो जगह बनाई और ये जो नाम बनाया, पढ़ाने का एक यूनिक तरीका था, या सब्जेक्ट आपका बहुत अलग है, क्या रहा होगा? आपको क्या लगता है कि जो बच्चों के साथ एक अलग कनेक्ट बनाया, उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो सबको मालूम है कि बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता जी। ठीक है, मैं अपने एक क्वालिफिकेशन लेके मैं गया वहां पे जी। ऑब्वियसली पहले तो किसी दूसरी जॉब में था, वहां से रिजाइन करके फिर पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाना शुरू करते करते धीरे धीरे ग्रेजुअली, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था, ठीक है, तो वो समय लगता है। ये जो एब्रीवेटेड फॉर्म है मेरे नाम का, DSP सर जो है, वो तो एक्चुअली क्या है, वहां पे एक सिस्टम है, और वो अब सिस्टम ऑल ओवर इंडिया वही हो गया है कि किसी भी टीचर को पूरा नाम ना देके, एक छोटा नाम होता है उसका, लेकिन साथ में एब्रीवेटेड होता है, टाइम टेबल वगैरह में DSP लिखा रहेगा जी, ठीक है। तो वो नाम वहां से मिला। बच्चे पूरे नाम से ज्यादा ये शॉर्ट नेम में ज्यादा जानते हैं। और दूसरी चीज जो है, वहां पे जब एक क्लास में आपको 150 बच्चे पढ़ाने हैं, 250 बच्चे पढ़ाने हैं, 300 बच्चे पढ़ाने हैं, तो ऑब्वियसली एक बड़ा ऑडियंस आपको मिल रहा है वहां पे। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका डिलीवरी जो है, सब्जेक्ट डिलीवरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही कनेक्ट करता है। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, मैं मतलब बगैर किसी ट्रेनिंग के, मतलब ये है कि आपको पढ़ाना है और पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। जहां पढ़ाते पढ़ाते कोई गलती हो समझ में आई तो उसको जाके समझा, सोचा उसके बारे में, और उसके बाद उसको करेक्ट भी किया, और इस तरह से। और सब्जेक्ट मास्टरी ये था कि क्योंकि सब्जेक्ट के लिए पैशन रहा, मेरा ज़ूलॉजी पढ़ाता हूँ मैं, सब्जेक्ट के लिए पैशन रहा, तो सब्जेक्ट में तो कोई कमी छोड़ी नहीं। और बच्चा अगर इधर दाएं बाएं के भी सवाल पूछ लेता था तो उसका जवाब देता था। फिर बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों से सवाल पूछना पलट के, और बच्चों की कोई क्वेरी है उसको ऑन द स्पॉट क्लियर करना, ये कुछ ऐसी बातें थी जिसने कि धीरे 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 बच्चों के बीच में एक नाम फैलाना, जगह बना दी जी, बिल्कुल। और इस तरह से जो है धीरे नाम होता चला गया, और बस बच्चों में एक बार नाम चला जाए तो वो एक से दूसरे तीसरे, यानी कि माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं,
जैसे बच्चे बोलते हैं सर, एक बच्ची बोली सर मेरा बड़ा भाई आपसे पढ़ा हुआ है और उनसे ही बड़े भाई आपसे पढ़े हुए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अब तुम पढ़ो मुझसे, हर कोई नहीं बना वो पाता है। एक वो आगे हाँ चलता जी, चला हाँ जी, आया। हाँ जी। ठीक है, इसमें कोटा का बहुत बड़ा योगदान है, रहा इसमें है। कोई शक नहीं है, जी, कोटा का जी। योगदान नहीं है, कोटा का योगदान है इसमें। लेकिन वही है, ये लेगेसी तब बनती और तभी बनेगी जब आप कुछ दे रहे होंगे आउटपुट। करेक्ट, अगर आप आउटपुट नहीं दे रहे तो ऐसे टीचर्स वहां पे हैं, एंड देयर इज अ मेजॉरिटी चंक ऑफ टीचर्स जो इस तरह के हैं, जो कि इस तरह की लेगेसी नहीं बना पाए, जस्ट बिकॉज वो हमेशा शॉर्टकट रूट अपनाने की कोशिश करते रहे। तो जो सब्जेक्ट टीचर हैं वहां पे, और हैं ऐसे फेमस टीचर, मैं अकेला नहीं, वहां पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर वहां से बाहर निकल के जा रहे हैं और अपना अपना सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इधर उधर ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। तो वो ऐसे टीचर हैं जो जिन्होंने अपनी लेगेसी बनाई इस तरह की, कि उनके बड़े भाई से छोटे भाई, अरे आप जैसे मैं वहां से आ गया तो बच्चे सर हमारा क्या होगा? अरे हमारा कुछ नहीं होगा, मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आप अपनी क्वेरी भेजिए। डाउट्स मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं मेरे डेली डाउट्स, तो मैं उनका जवाब देता रहता हूँ, रिप्लाई करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ इसको ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो ये सारी चीजें हैं, वो तो रहेगा। अब तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो शादीशुदा हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो अब तो ये चीज चलती रहेगी। तो सर आपने अभी व्हाट्सएप का जिक्र किया, ऑब्वियस है, मतलब चीजें बड़ी आसान हुई है, लेकिन सर आप ना डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज भी काफी बढ़ गए हैं। तो इस टाइम पे कितना चैलेंज है एक टीचर के लिए और एक बच्चे के लिए अपने आप को फोकस रखना? मैं देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं, तो जब मैं क्लास में जाता हूं तो मेरा दोनों फोन जो है, मेरे फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे रहते हैं, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। जब मैं क्लास के अंदर हूँ, आई एम टोटली 100% विद माय क्लास एंड विद माय सब्जेक्ट एंड विद माय स्टूडेंट्स। ये मेरी शुरू से एक पॉलिसी रही। दूसरी चीज, मैं क्लासरूम के अंदर बच्चे के सामने डेस्क पे मैं किसी का भी मोबाइल पसंद नहीं करता। यानी कि इट शुड बी आइदर इन साइलेंट मोड और इट शुड बी इन देयर बैग्स ओनली। मैं अलाउ ही नहीं करता बिल्कुल, और गुस्सा करता रहा हूं मैं हमेशा से, और यहाँ अलीगढ़ में भी गुस्सा करूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये है। और डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चा बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी से भी करता है, लेकिन हम उसको मना करते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग का जो एक लेवल है, वो कोई भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उसकी भरपाई नहीं कर सकती, उसको बीट नहीं कर सकते। इंटरेक्शन जो है, यानी कि अगर जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप आई टू आई कांटेक्ट आप करके आप मुझसे सवाल पूछ पा रही, मैं जवाब दे पा रहा हूँ, ये कंडीशन बच्चा और टीचर के बीच में होना चाहिए। दिस इज मोर कन्विंसिंग वे एंड दिस इज द बेस्ट वे, एवरलास्टिंग। ये जो है, ये हमेशा के लिए ये चीज है, ये इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। यानी कि अगर बच्चे को समझ में आ रहा है, जब तक वो आपके आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहा है, आपको नहीं समझ रहा सुन रहा है, तो तब तक उसके समझ में नहीं आएगा। मतलब हम तो लिटरली क्लास में भी, चाहे कितने बच्चे हो, 150-200, तो जो दिख गया, जिसको दिख गया उसको घूर के ही देखना है हमें। समझ में आया तुम्हें, आया नहीं आया, बच्चा खुद अलर्ट मोड में बैठा रहता है कि अगर मेरी तरफ से ने मुड़ के देख लिया, बात कर लिया, तो बस मेरे को तो तैयार रहना चाहिए जवाब देने के लिए। सर अब आप अलीगढ़ आ ही गए हैं और अलीगढ़ वालों के लिए कुछ लेकर लौटे हैं, एंड ऑब्वियस है कंपटीशन तो हर फील्ड में होता है, तो आपके फील्ड में भी कंपटीशन है, और अलीगढ़ में काफी सारी फ्रेंचाइजीज भी हैं और पहले से कुछ कोचिंग सेंटर्स भी हैं। तो सारे ऑड एंड इवेंट्स और सारे अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? देखिए, इसकी शुरुआत मैं वहां से करता हूँ जब मैंने कोचिंग लाइन में एंट्री ली थी। ऑब्वियसली मैं पहला टीचर तो था नहीं। हाँ। मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा था, मेरे से स्टार्ट नहीं हो रहा था, मुझसे पहले टीचर्स थे जी। और वहां पहुंच के, उनके बीच में पहुंच के मैंने अपनी एक पोजीशन बनाई। तो कंपटीशन, स्ट्रगल और सक्सेस, ये तीन चीजें मेरे लिए नई नहीं है, तो मैं इस चीज को समझता हूं। और दूसरी चीज, ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजीज हो, चाहे वो ऑलरेडी यहाँ के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो। हाँ, ये एक अच्छा मौका है, और उनके सामने एक अच्छा मौका है अपने को, आपको प्रूव करने का, और यहाँ की पब्लिक के सामने अपने आप को प्रूव करने का जी। तो अगर हम अच्छा प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने वहां पे जगह बनाई थी, ऐसे ही हम लोगों की जो टीम है वो यहाँ पे जगह बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेक्ट। तो हम तो इसके लिए तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आ जाओ सामने, दो हाथ हो जाएंगे। तो सर पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा
आप रोल कहिए या वो मानते हैं कि हम ही डिसाइड करेंगे कि बच्चों को क्या करना है? तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिनों में जो जिन पेरेंट्स से इंटरेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली आ रहे हैं सेंटर पे, तो जिन पेरेंट्स से इंटरेक्शन हुआ है उसमें से कुछ पेरेंट्स ने नहीं, जैसे उनका रिएक्शन है, नहीं हम तो अपने बच्चे को कोटा भेजेंगे। ठीक है, भेजिए, मना नहीं कर रहा। हाँ जी, कोटा आज भी कोटा है, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन वही चीज है, जो कोटा का जो मटेरियल है अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कोटा का जो सिस्टम है यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोटा की जो टीचिंग और कोचिंग टेक्नोलॉजी है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर कोटा क्यों जाना? हाँ, आपके पास अगर एक्सेस में एक्स्ट्रा पैसा है और आपको साथ में विश्वास है तो आप करिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उस और दूसरी बात है, वही मैंने कहा, एक्सेस जैसे पैसा है तो हम उसकी बात कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो आप कोटा में खर्चा करने जा रहे हैं, वहां की जो फीस है, हम तो उससे कम फीस लेंगे यहाँ पे। ओके, हम यहाँ की सिटी के हिसाब से फीस देख रहे हैं, प्लस उस फीस से कहीं ज्यादा कोटा में हॉस्टल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का खर्चा है, और पेरेंट को भी साल में कम से कम 4 बार जो है कोटा जाना पड़ता है, वो खर्चा है। तो उस सारे खर्चे से जो छुटकारा मिल रहा है ना, और वो जो कोटा में जो चाह रहे हैं कि हमें सब कोटा में ये मिलेगा, और वो उससे कहीं कम कॉस्ट पर, बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ अलीगढ़ में अगर मिल रहा हो तो उसमें क्या बुराई है इसमें? मैं तो कहूँगा पेरेंट्स को कि इससे बेटर ऑप्शन मिल ही नहीं सकता, इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता। दूसरी चीज जो है, हम यहाँ पे तो उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को उससे कहीं अधिक देने वाले हैं, प्लस बच्चा पेरेंट्स के साथ भी रहेगा, एक सबसे बड़ी चीज है ना, स्ट्रेस फ्री रहेगा बच्चा। तो बच्चा जरा भी स्ट्रेस में आता है तो पेरेंट्स भी यही मौजूद है और हम भी यही मौजूद है, और इससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ और हो नहीं सकता है यहाँ पे। तो ये सारा है। तो सर क्या बताना चाहेंगे और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अलीगढ़ वालों को, और अपनी एकेडमी के बारे में एक लास्ट, जो हमें लगे कि हाँ अलीगढ़ को अब कुछ नया मिलने वाला है, कुछ अलग मिलने वाला है? हाँ, बिल्कुल। सृजित एकेडमी जिस टीम के साथ यहाँ अलीगढ़ में उतर रही है, इनफैक्ट उतर चुकी है, वो जो टीम है, अगर मैं उस टीम के बारे में बात करूं, एक एक मेंबर, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक एक मेंबर की बात कर रहा हूं कि उनकी बराबरी का, उनका जो नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है, उनका जो सब्जेक्ट के लिए पैशन है, पैशन बहुत जरूरी है, करेक्ट, ठीक है, जो पैशन है उनका, उस लेवल के फैकल्टीज, एडुकेटर्स अलीगढ़ में नहीं है। पहली बार यहाँ पे उस लेवल के एडुकेटर्स मिलने जा रहे हैं। एक समय रहा होगा, हमारे समय में रहा होगा कि उस तरह के फैकल्टीज थी यहाँ पे, लेकिन बीच में एक गैप आया, और एक बार आता है गैप, एक लैक्यूना है यहाँ पे जो देखने को आया और देखने को मिल रहा है। तो उस तरह के जो एक एक एडुकेटर है, एक एक फैकल्टी है, वो उस लेवल का है जो यहाँ पे बच्चों को, चाहे नीट के लिए प्रिपरेशन हो, चाहे वो आईआईटी की प्रिपरेशन हो, और यहाँ तक कि जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है उसमें उसको परफेक्शन दिलाएगी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर, आईआईटी या बोर्ड की बात नहीं है, इवन जो ओलंपियाड्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री ओलंपियाड्स हैं, जो हम लोगों की टीम है वो उसमें भी परफेक्ट है। यानी कि आपके बच्चे, अलीगढ़ के बच्चे अगर ओलंपियाड्स की तरफ जाना चाहते हैं, एनटीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी रहती है, वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी टीम रेडी है। यानी कि हम सिर्फ नॉर्मल जो नीट और आईआईटी लिख देते हैं, फाउंडेशन लिख देते हैं, हम केवल उसके लिए नहीं है, हम जो है ओलंपियाड्स और एनटीएससी वगैरह के लिए भी बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है, आपको कोटा के मटेरियल से 19 नहीं मिलेगा, 21 मिलेगा। हमारी फैकल्टीज परफेक्ट है, कोटा की ही फैकल्टीज हैं ज्यादातर, वहां के जो नामी इंस्टीट्यूट है उसकी फैकल्टीज हैं। उसके अलावा जो जिस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें। हमारा एक रेगुलर डेली डाउट काउंटर होगा मॉर्निंग और इवनिंग का, जहां बच्चा आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। बच्चे को 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं ऑन द स्पॉट वो टाइम ले अपने टीचर से। सुबह का बैच है तो शाम को, शाम का बैच है तो सुबह बैठ के डाउट काउंटर पे आके डाउट अपने क्लियर कर सकता है। एडुकेटर्स हमारे वहाँ पे, फैकल्टीज हमारे हमेशा अवेलेबल रहेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन रहेगा उनका, और बच्चों को 100% समय देंगे।
वेल सर, जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर वो रीच आउट करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो किन किन तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं सर्जित एकेडमी के साथ? देखिए, आपका पॉडकास्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है रीच के लिए। दूसरा, हमारा जो रामघाट रोड है, वहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी मानना चाहिए आज की तारीख में, वहां पर है गांधी आई हॉस्पिटल है, उसके जस्ट अपोजिट वी मार्ट है। वी मार्ट के ठीक पीछे बिल्डिंग है हमारी, सेकंड फ्लोर पर, और वहां पर ये हमारा सेंटर है, और वहां पे आके मिल सकते हैं। और उसके अलावा हमें ऐड वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह लगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ पे उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं और अपने टाइम ले सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं आके। हम लोग वहाँ पे मिलेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है, यहाँ के पेरेंट्स की, यहाँ के स्टूडेंट्स की, जो भी एक छोटी से छोटी क्वेरी होगी ना, हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं। वेल, इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, आप हमारे माध्यम से रीच आउट करना चाहते हैं सर्जित एकेडमी तक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वेल, तो आज बहुत कुछ जाना हमने, बहुत कुछ मालूम हुआ हमें सर्जित एकेडमी के बारे में। बाकी अभी आने वाली है बहुत जल्दी अलीगढ़ में, तो आपको बहुत कुछ नया, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों, आप ऐसे ही मेरे पॉडकास्ट को देखते रहिए, नए नए गेस्ट के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सर, एक लास्ट क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे हमारी सभी ऑडियंस को? देखिए, एक बहुत सीधा, एक सिंपल सा एक मैसेज है कि सृजित एकेडमी और उसकी जो टीम है, वो अलीगढ़ के लिए एक नया संदेश लेकर आ रही है, एक नए विजन के साथ आ रही है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सृजित एकेडमी यहाँ के पेरेंट्स और यहाँ के बच्चों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। बिल्कुल, और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, मुलाकात होगी। आप देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड चैट्स विद आरजे कल्पना, हर दिन एक नई कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।